मायावती की इस चाल से बिगड़ेगा राहुल अखिलेश का खेल। लोकसभा चुनाव को लेकर मायावती का क्या है प्लान? मायावती के उम्मीदवारों की लिस्ट कब आएगी सामने? एनडीए या इंडी, मायावती किस पर है भारी? नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शिवानी पांडे। जहां देश में लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों के साथ हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अचानक से मायावती सुर्खियों में आ गई हैं। वजह फिर वही कि मायावती इंडिया गठबंधन में शामिल होंगी या नहीं। हालांकि इस पर मायावती की तरफ से अभी कोई बयान नहीं आया है, लेकिन अगर मायावती इंडिया गठबंधन में शामिल होती है तो ऐसी स्थिति में चुनाव के सियासी समीकरण को बदलते देर नहीं लगेगी। लेकिन अगर मायावती गठबंधन का हिस्सा नहीं बनेंगी तो फिर यूपी में मुकाबले की सूरत त्रिकोणीय बन जाएगी, जिसका फायदा बीजेपी को मिलेगा और नुकसान विपक्ष को भुगतना पड़ेगा। तो आज बात करेंगे मायावती के सियासत के बारे में, बात करेंगे मायावती से बीजेपी के फायदे के बारे में, बात करेंगे यूपी में एनडीए और इंडी के बीच मुकाबले के बारे में। तो चलिए आपको एक एक करके बताते हैं। एक तरफ जहां बसपा प्रमुख मायावती अकेले लोकसभा चुनाव लड़ने की बात को बार बार दोहरा रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष की तरफ से मायावती को अपने साथ लाने की कोशिश लगातार जारी है। यही वजह है कि मायावती के विपक्षी इंडिया गठबंधन में शामिल होने को लेकर कयास लगाया जा रहा है। इसलिए लोकसभा चुनाव के चर्चाओं के केंद्र में एकाएक बसपा फिर से आ गई है। चर्चा वही विपक्षी गठबंधन में शामिल को लेकर। बता दें कि अगर मायावती गठबंधन का हिस्सा बनती हैं तो फिर यूपी की अधिकतर सीटों पर बीजेपी के साथ सीधा मुकाबला होगा, और अगर गठबंधन का हिस्सा नहीं बनती हैं यानी मायावती अपने एकला चलो की स्टैंड पर कायम रहती हैं, तो फिर त्रिकोणीय मुकाबले की सूरत यूपी में बन जाएगी। ऐसे में मायावती पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। हालांकि मायावती ने पहले ही गठबंधनों को लेकर तमाम अटकलों पर विराम लगा दिया है। साथ ही मायावती ये भी कहती हैं कि उनको गठबंधन करने से कोई फायदा नहीं मिलता है और न ही कांग्रेस और सपा का वोट बसपा को ट्रांसफर होता है। ऐसे में वो विपक्षी गठबंधन का लाभ न लेकर अकेले ही लोकसभा चुनाव लड़ने की बात बार बार दोहरा रही हैं। हालांकि चुनाव में सबसे पहले अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा करने वाली बसपा पार्टी ने इस बार अभी तक अपने पत्ते नहीं खोली है। यही वजह है कि मायावती के गठबंधन में शामिल होने के कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन बसपा के सांसद रामजी गौतम ने साफ कह दिया है कि पार्टी ने पहले ही अकेले चुनाव लड़ने का फैसला कर रखा है। ऐसे में बसपा अगर अपनी सियासी चाल बदलती है तो फिर 2024 के सारे समीकरण बदल जाएंगे। मायावती के अकेले चुनाव लड़ने से किसको होगा फायदा? अगर बसपा प्रमुख मायावती अपने एकला चुनाव लड़ने वाले स्टैंड पर कायम रहती हैं, जिस पर वो अभी तक खड़ी दिख रही हैं, तो ऐसे में साफ है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में त्रिकोणीय लड़ाई देखने को मिलेगी। यूपी में त्रिकोणीय लड़ाई होने से सपा कांग्रेस गठबंधन को नुकसान और बीजेपी की एनडीए को फायदा मिलेगी। खासकर उन सीटों पर बीजेपी को फायदा होने की उम्मीद है जहां खास तौर से मुस्लिम, दलित और पिछड़ों की आबादी है। ऐसे में सपा कांग्रेस और बसपा में मतदाताओं के बंटने से एनडीए की जीत की संभावना बढ़ जाएगी। बसपा ने यूपी के लोकसभा चुनाव में जिस तरह से कैंडिडेट उतारने की तैयारी की है, उस लिहाज से 2014 जैसा माहौल बनने की संभावना बन रही है। मायावती ने लोकसभा चुनाव में सीट के समीकरण के लिहाज से प्रत्याशियों को उतारने का प्लान बनाया है। मुस्लिम बहुल सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार पर दांव खेलने की तैयारी बसपा कर रही है, जबकि इसी सीट पर सपा कांग्रेस का गठबंधन भी मुस्लिम कैंडिडेट पर भरोसा जता रही है। जैसे कि अमरोहा लोकसभा सीट पर कांग्रेस से दानिश अली के चुनाव लड़ने की उम्मीद है, तो बसपा भी इस सीट पर मुस्लिम प्रत्याशी उतार रही है। इसी तरह मेरठ, बिजनौर, सहारनपुर, कैराना, मुरादाबाद, संभल लोकसभा सीट के लिए भी बसपा मुस्लिम उम्मीदवार को उतारने की रणनीति है। अगर बसपा अकेले चुनाव लड़ती है तो इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा, क्योंकि बसपा के अकेले चुनाव लड़ने से सपा और कांग्रेस का वोट बढ़ जाएगा। यूपी में त्रिकोणीय मुकाबले से बदल जाएगी सियासी सूरत। लोकसभा चुनाव में सपा कांग्रेस के बीच गठबंधन से प्रदेश में एनडीए से ज्यादा अकेले चुनाव मैदान में उतरने वाली बसपा को बड़ा झटका लगने की उम्मीद है। साथ ही बसपा अपने सियासी नुकसान के साथ सपा कांग्रेस गठबंधन का भी खेल बिगाड़ सकती है। मायावती के एकला चलो फैसले से यूपी में त्रिकोणीय लड़ाई की सूरत बन जाएगी। इस स्थिति में विपक्ष का वोट बटेगा, जिसका सीधा लाभ बीजेपी के गठबंधन को मिलेगा।
विपक्ष भी इस बात को अच्छे से समझ रहा है, इसलिए विपक्षी दल मायावती को बीजेपी की बी टीम बताने में जुटा है ताकि सत्ता विरोधी वोट बट न सके। सपा कांग्रेस साथ है, इसकी वजह से मुस्लिम वोट एक तरफा झुकाव उनकी ओर होने से गठबंधन को तो फायदा हो सकता है, लेकिन बसपा के लिए सिर्फ दलित वोट के दम पर किसी भी सीट पर अपनी जीत को निश्चित करना मुश्किल दिख रहा है। मायावती की चाल किस पर पड़ेगी भारी? मायावती अगर अपनी एकला चलो की सियासी चाल को बदलती हैं और विपक्षी गठबंधन का हिस्सा बनती हैं, तो फिर लोकसभा चुनाव की सियासी समीकरण पूरी तरह से बदल जाएंगे। कांग्रेस, बसपा और सपा ने अगर साथ मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला लिया तो सियासी मुकाबलों में नया मोड़ आएगा। उत्तर प्रदेश में नए सिरे से टिकट बंटवारा और प्रत्याशियों को इधर उधर भेजकर चुनाव लड़ने की संभावना होगी। साथ ही अगर बसपा विपक्ष के इंडिया गठबंधन में आती है तो सूबे की कई सीटों पर खासकर पश्चिम में प्रत्याशियों में फेरबदल की संभावना बन जाएगी। ऐसी स्थिति में बिजनौर और सहारनपुर सीट बसपा के खाते में जाने की पूरी संभावना बनेगी। आखिर मायावती किसका कर रही हैं इंतजार? फिलहाल कांग्रेस, बसपा और सपा ने अपने प्रत्याशियों की नई सूची जारी नहीं की है, जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं कि आखिर कब इन दलों की तरफ से अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया जाएगा। इस पर कुछ सियासत के जानकार बता रहे हैं कि ये दल आचार संहिता लगने का इंतजार कर रहे हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा आरएलडी गठबंधन के साथ बसपा को चुनाव लड़ने से 10 लोकसभा सीटों पर सफलता मिली थी, जबकि 2014 में अकेले चुनाव मैदान में उतरने पर पार्टी शून्य पर सिमट कर रह गई थी। ऐसे में अगर इन आंकड़ों को देखा जाए तो मायावती को गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने से फायदा होता है। कहते हैं दिल्ली के सिंहासन का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है। जिस पार्टी की चुनाव में यूपी में सबसे ज्यादा सीटें होती हैं, उसी पार्टी का नेता दिल्ली के सिंहासन पर बैठता है। इसलिए सबसे ज्यादा 80 लोकसभा सीटें वाले उत्तर प्रदेश में बीजेपी के विजय रथ को थामने के लिए कांग्रेस की लगातार कोशिश रही है कि विपक्षी गठबंधन में सपा के साथ बसपा भी आ जाए, लेकिन मायावती अभी तक तैयार नहीं है। ऐसे में अगर मायावती अपना स्टैंड चुनाव आचार संहिता लगने के बाद बदलती हैं तो फिर बीजेपी के लिए कई सीटों पर चुनौती खड़ी हो जाएगी, क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में सपा, बसपा और आरएलडी के साथ होने का खामियाजा बीजेपी को उठाना पड़ा था। बीजेपी सूबे की 80 लोकसभा सीटों में से 64 सीटें ही जीत सकी थी, जबकि 2014 में 73 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी। इस तरह से बीजेपी को 9 लोकसभा सीटों का नुकसान उठाना पड़ा था। यूपी में करीब 2 दर्जन लोकसभा सीट ऐसी हैं जहां पर दलित और मुस्लिम वोटर की भूमिका अहम है। दूसरे दलों के बाग पर टिकी मायावती की नजर। मायावती की नजर राजनीतिक दलों में टिकट बंटवारे को लेकर हो रहे उलटफेर पर टिकी हुई है। इसी वजह से वो इस बार संभल कर कदम बढ़ा रही हैं, जिसके लिए अपने प्रत्याशियों के चयन को लेकर हर रोज मंडल और सेक्टर प्रभारियों के साथ बैठक कर रही है, जिसमें पार्टी उन दावेदारों को खास अहमियत दे रही है जिन्हें बीते चुनाव में 2 लाख से अधिक वोट मिले थे। इसके अलावा बसपा ने हर एक सीट पर अपने 3-3 नाम चयन किए हैं, जिस पर मंथन चल रहा है। बसपा ने इस बार रणनीति बनाई है कि सपा, कांग्रेस के गठबंधन और बीजेपी के उम्मीदवारों की लिस्ट आने के बाद ही अपने कैंडिडेटों की सूची जारी करेगी। इस तरह मायावती की रणनीति विपक्षी दलों के कैंडिडेट के समीकरण को देखकर ही अपना दांव चलने का प्लान है। ऐसे में बसपा के, सपा और कांग्रेस के गठबंधन में शामिल होने से इन सीटों को बचाए रखना बीजेपी के लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि 2024 में बीजेपी ने यूपी में क्लीन स्वीप मतलब सूबे की सभी 80 की 80 लोकसभा सीटें जीतने का प्लान बनाया है, जिसको जीतने के लिए बीजेपी ने आरएलडी और राजभर को भी अपने साथ मिला लिया है। साथ ही बीजेपी अपने सबसे कमजोर नस को पकड़कर चुनाव के लिए तैयारी में जुटी हुई है। ऐसे में अब देखने वाली बात ये होगी कि मायावती क्या अपने एकला चुनाव लड़ने वाले स्टैंड पर कायम रहती हैं या फिर राहुल अखिलेश के साथ गठबंधन का हिस्सा बनती हैं। स्पेशल स्टोरी में आज के लिए इतना ही, फिर पेश होंगे नए मुद्दों के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।